आर्थिक संकट में फिजूल खर्ची, सुक्खू सरकार की कथनी और करनी में दिखा रही अंतर। विधायक निधि के बाद अब विकास कार्यों वाला उपायुक्तों का अनुदान भी रोका। जनता के लिए पैसा नहीं, लेकिन माननीयों की कोठियों कार्यालयों पर हो रही धन वर्षा। आम जनता के लिए नहीं, माननीयों के लिए ज्यादा साबित हो रही सुख की सरकार। विकास कार्य का पैसा रोक सुक्खू सरकार क्या कर रही फिजूल खर्ची। CS Mentis IAS Academy, top-rated coaching institute for IAS, PCS, HCS and HAS coaching in Chandigarh. Attend free demo classes and feel the difference. For details, call 8822299444. सुख का नारा देने वाली हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार जनता के लिए कम और माननीयों के लिए ज्यादा सुख की सरकार साबित हो रही है। एक तरफ जहां कांग्रेस सरकार ने विधायक निधि के बाद अब विकास कार्यों के लिए उपायुक्तों को मिलने वाला करोड़ों का अनुदान भी रोक दिया है। सभी जिला उपायुक्तों को बजट न मिलने से जनता के हित में पैसा जारी नहीं हो पा रहा। प्रत्येक जिले में पैसा जारी करवाने के लिए आवेदन पड़े हैं। उपायुक्त कार्यालयों से एक ही जवाब आ रहा है कि जब बजट आएगा तभी पैसा जारी होगा। विधायक निधि के साथ अब विकेंद्रीकृत योजना का बजट जारी न होने से पंचायतों के विकास कार्य ठप हो गए हैं। ये पैसा सामान्य पंचायतों और पिछड़ी पंचायतों के विकास के लिए जारी होता है। वहीं आर्थिक संकट के कारण श्रीलंका जैसा संकट पैदा होने की बात करने वाली प्रदेश की नई सरकार अब मंत्रियों, कैबिनेट रैंक के नेताओं और CPS की कोठियों पर जिस तरह से करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, उससे तो लग रहा है कि राज्य में कोई आर्थिक संकट नहीं है। सचिवालय के कार्यालय हों या मंत्रियों, कैबिनेट रैंक पर नियुक्त नेताओं की कोठियां हों, महीने भर से इनकी मरम्मत और सजावट का काम चल रहा है। हालांकि मंत्रियों की कोठियों की हालत ऐसी नहीं थी कि इन पर इतना पैसा बहाया जा सके, लेकिन सरकार साज सज्जा से कोई समझौता नहीं करना चाहती। मंत्रियों, CPS, कैबिनेट रैंक वाले नेताओं व पदाधिकारियों के दफ्तरों और कोठियों में करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। राज्य सचिवालय में मंत्रियों और मुख्य संसदीय सचिवों के दफ्तरों की बात करें तो पाइन आदि की बेशकीमती लकड़ी दीवारों पर सज रही है या सीलिंग हो रही है। कहीं टाइलें बदली जा रही हैं तो कहीं लकड़ी का काम पूरा होने के बाद रंग रोगन हो रहा है। मुख्यमंत्री के सरकारी निवास सहित मंत्री की कोठियों को भी इसी तरह से चकाचक किया जा रहा है। बहरहाल सुक्खू सरकार मंत्रियों, कैबिनेट स्तर के नेताओं और मुख्य संसदीय सचिवों की शान और शौकत में कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रही। उनके लिए आवंटित कोठियों और राज्य सचिवालयों के सरकारी कार्यालयों में करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए जा रहे हैं। मंत्री की पसंदीदा लाइटों से कोठियों की छत सजाई जा रही है, दफ्तरों का आकार बढ़ाया जा रहा है, नई कुर्सियां, मैट, सोफों के अलावा खिड़कियों और दरवाजों में पसंदीदा पर्दे लगाए जा रहे हैं। पुराने सामान को कंडम घोषित कर स्टोर में भेजा जा रहा है। राज्य सचिवालय के जिस एलर्जली भवन में मंत्रियों के कार्यकाल हैं या शिमला में जो मंत्रियों की कोठियां हैं, उससे अग्निकांड का भी खतरा होगा। पहले तो हेरिटेज भवनों में निर्माण या मरम्मत कार्यों में नियम यही होते थे कि उसके मौलिक रूप को छेड़ा नहीं जा सकता, इसे पूर्ववत ही जैसे का तैसा बनाना होता है, मगर पुराने ढांचे को बरकरार रखने का भी इसमें कोई ध्यान नहीं रखा गया है। आर्थिक संकट का हवाला देने के बावजूद इस प्रकार की फिजूल खर्ची सरकार की कथनी और करनी में फर्क साफ दिखा रही है। नरेश ठाकुर, पहाड़ी हलचल। अगर आप भी अपना सरकारी सेवा में जाने का सपना पूरा करना चाहते हैं और साथ ही अपने भविष्य को सुनहरा बनाना चाहते हैं, तो आज ही AVS एकेडमी कचहरी अड्डा धर्मशाला ऑपोजिट जिलाधीश कार्यालय धर्मशाला से संपर्क करें।